Welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called differential equations. लास्ट लेक्चर में 17-18 मिनट का एक लेक्चर था, बट हैवी लेक्चर था, जिसमें हमने होमोजीनियस इक्वेशंस क्या होती हैं थोड़ा बहुत बताया था। होमोजीनियस इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करना है एक एग्जांपल कराया था। उसी के ऊपर बेस्ड एग्जांपल नंबर हमने जो करा था लास्ट वो करा था 15। 16-17 अभी मैं छोड़ रहा हूं, मैं आपको पहले कराऊंगा एग्जांपल नंबर 18। Show that the family of curves for which the slope of the tangent at point x comma y on it is this is given by this। समझो कि जिसकी स्लोप ऑफ द टेंजेंट dy by dx at a given point is x square plus y square अपॉन 2xy है। शो करो उस कर्व की इक्वेशन ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी एक्स। मेरे कहने पे मत आना, यहाँ पे डिग्री 2 है, डिग्री 2 है, 1 इंटू 1 डिग्री 2 है। होमोजीनियस इक्वेशन शक्ल देखने से ही पता चल जाती है कि होमोजीनियस है। इसमें हमें शो नहीं करना कि ये होमोजीनियस है या नहीं है। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल्स टू वी एक्स। v भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx बराबर हो जाएगा v प्लस x dv बाय dx। देख लो dy बाय dx बराबर हो जाएगा v बाहर d बाय dx ऑफ x प्लस x बाहर d बाय dx ऑफ v, तो dy बाय dx बराबर हो जाएगा v d बाय dx ऑफ x होता है 1 प्लस x dv बाय dx, तो v प्लस x dv बाय dx। ये हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट हर वो क्वेश्चन जिसमें y इज इक्वल्स टू वी एक्स लोगे सब में यही टर्म लगेगी। इसमें मतलब सोचने की भी जरूरत नहीं है, हमें बिल्कुल आराम से देख के चलना है, ऐसी कोई हाय तौबा नहीं है। ये तुम्हारे लिए मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा करा दिया। y की जगह हमने क्या पुट करा है वी एक्स, और जब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तब भी एक चीज और चाहिए होगी, y इज इक्वल्स टू वी एक्स है तो v जो बराबर हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा y बाय एक्स। ये भी उतना ही जरूरी होता है जो हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा होगा। तो अब हमारे पास क्या है, y की जगह वी एक्स है तो dy बाय dx की जगह हम लिख देंगे v प्लस एक्स dv बाय dx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2x इंटू वी एक्स, तो v प्लस एक्स dv बाय dx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2vx स्क्वायर। थोड़े से स्टेप्स बढ़ा के लिख रहे हैं ताकि समझ आ सके, धीरे धीरे एक आधा स्टेप अगर मिस कर दोगे चलेगा। x dv बाय dx बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉमन 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v माइनस वी, और यहाँ एक्स स्क्वायर है, क्लास बोलेगी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर बाय बाय एक्स dv बाय dx बराबर हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2v 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर एक्स dv बाय dx बराबर हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v। मेरा अपना तरीका होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो यहाँ पर 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर dv बराबर हो जाएगा dx बाय x। बच्चा कहेगा एक तरीके का वेरिएबल सेपरेबल ही है, इसीलिए मैंने वेरिएबल सेपरेबल को उबले हुए राजमा बोला था और इसको तड़के वाले राजमा बोला था। अब अगर इंटीग्रेशन पे पकड़ हो ना बंदे की तो वो सीधा बोलेगा सर यहाँ पर 1 माइनस वी स्क्वायर को पढ़ो t, सो देयरफॉर 2v माइनस 2v dv बराबर हो जाएगा dt, तो 2v dv बराबर हो जाएगा माइनस dt, तो माइनस dt अपॉन t इज इक्वल्स टू dx अपॉन x, थोड़ी जान लगा के माइनस log t इज इक्वल्स टू log x प्लस log c। अब c नहीं आएगा, अब log आएगा। log क्यों आएगा, क्योंकि हमने सारे के सारी टर्म्स जो हैं वो log में है, तो जगह log t की पावर माइनस 1 इज इक्वल्स टू log x इंटू सी। log से log गायब नहीं होता, स्टेप्स मत मिस करना। e की पावर log t की पावर माइनस 1 इज इक्वल्स टू e की पावर log x c मॉड में, तो 1 अपॉन t बराबर हो जाएगा x इंटू सी। अब t क्या है, t जो है मेरे बच्चों 1 माइनस वी स्क्वायर है, 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स इंटू सी। अगर साथ हो तो
1/1 माइनस वी की वैल्यू जो है वो है y/x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x इंटू सी। तो 1/1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू सी। अब डिपेंड करता है कि आपकी कैलकुलेशंस कितनी अच्छी है, मतलब कितनी तेज है। ये ऊपर आ जाएगा, सबसे ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी एक्स। ध्यान से देखेंगे तो एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा सी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/c इंटू एक्स। बस इसमें यहाँ पर क्या पुट कर देना, 1/c को एक बड़े वाला c1 ले लेना। देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू बड़े वाला cx इज द रिक्वायर्ड आंसर। इज द रिक्वायर्ड आंसर। चाहते तो यहाँ पे c डैश ले लेते, क्योंकि अब तो आंसर आ गया ना। तो 1/c डैश को हमने पुट कर दिया c। दैट इज द आंसर, हेंस प्रूव्ड। पहले आराम से इस चीज को देख लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिवाइंड कर सकते हो। द बेस्ट पार्ट अबाउट वीडियो क्लासेस इज इसको रिवाइंड करके 2 बार 3 बार 4 बार भी देख सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। 10 बार देखो यार, क्या फर्क पड़ रहा है समझने का। हाँ, कुछ चीजें जल्दी समझ आती हैं, कुछ चीजें देर से समझ आती हैं। मुझे कई कई चीजें 10-10 15-15 साल में समझ आई हैं। तुम लोग को तो 10 मिनट 15 मिनट लगते हैं चीजें समझने में, 10-10 15-15 साल लग जाते हैं कई बार चीजें समझने में। अगला वो कह रहा है शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज होमोजीनियस। अगर मैंने सही क्वेश्चन लिखा है तो थोड़ा सा मैं अपने आप पे ट्रस्ट कम करता हूँ क्वेश्चन लिखने के मामले में। x cos dy by dx, x cos y by x into dy by dx, y cos y by x plus x is homogeneous करना है और उसे सॉल्व करना है। तो कहीं ना कहीं हम जानते हैं सॉल्यूशन में जब हम y is equals to vx करते हैं तो y by x बराबर आ जाता है v, और क्योंकि यहाँ पे y by x दिया हुआ है तो ये है उसी टाइप का, बट सबसे पहले हम dy by dx निकालते हैं, बाकी बातें बाद में। दिस implies x cos y by x dy by dx is equals to y cos y by x प्लस x। तो dy by dx बराबर हो जाएगा y इंटू कॉस y by x प्लस x होल डिवाइडेड बाय x cos y by x। अब जैसे करना है, सबसे पहले बोला गया शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस। तो लैम्डा y इन प्लेस ऑफ y और पुट लैम्डा x इन प्लेस ऑफ x। तो ये हो जाएगा लैम्डा y इंटू कॉस y बाय एक्स। ये तो एंगल है, एंगल में डालने की कोई जरूरत नहीं है, सेम डिग्री है, प्लस लैम्डा x अपॉन लैम्डा x कॉस। अगर डालनी हो वैल्यू तो डाल देना लैम्डा y अपॉन लैम्डा x। यहाँ लैम्डा y अपॉन लैम्डा x कैंसिल होकर वो लैम्डा 0 ही आएगा। लैम्डा कॉमन अंदर बचा y प्लस कॉस y बाय एक्स, y इंटू कॉस y बाय एक्स प्लस x होल अपॉन, यहाँ पे भी लैम्डा कॉमन आ जाएगा, x cos y बाय एक्स। अगर ध्यान से देखोगे तो ये लैम्डा की पावर 1 से 1 कटेगा नहीं, ये ऊपर आके हो जाएगा लैम्डा की पावर 0 इंटू वाई कॉस y बाय एक्स प्लस x अपॉन x cos y बाय एक्स। अब हेंस इट इज होमोजीनियस। जब कट कटा के एंड में लैम्डा की पावर 0 बचेगी तो होमोजीनियस है, लैम्डा की पावर 0 नहीं बचेगी तो वो होमोजीनियस नहीं है। ये छोटी मोटी बातों पे ध्यान दे लेना। अगर ये कर लिया है तो मैं यहाँ पर अब थोड़ा सा मिटाने वाला हूँ। मेरे पास यहाँ dy बाई डी एक्स इस फॉर्म में आ गया है। राइटिंग का ध्यान रखना, मैंने लिखा y इज इक्वल्स टू वी एक्स, तो y अपॉन एक्स बराबर हो जाएगा v। ये सब आपको ध्यान दे के चलना है। y इज इक्वल्स टू वी एक्स है तो y अपॉन एक्स बराबर हो जाएगा v, और हम जानते हैं dy बाय डी एक्स बराबर होता है v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। अब वो बच्चा जो 100 नंबर की तैयारी कर रहा है वो लिखेगा यहाँ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि वहां पर एक साथ 10 क्वेश्चन नहीं करने होंगे होमोजीनियस के, एक ही क्वेश्चन करना होगा, मगर उन 10 क्वेश्चंस की जिनकी आपने प्रैक्टिस करी है उन सब की प्रेजेंटेशन उस एक क्वेश्चन में डालनी होगी। तो क्लास बोलेगी dy बाई डी एक्स की जगह लिख देंगे, यहाँ पर आ जाएंगे v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू y की जगह वी एक्स कॉस v प्लस एक्स अपॉन एक्स कॉस v।
देख सकते हो y बाय एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, v। कोई जल्दी नहीं है, बस कंसेप्ट पे पकड़ करते हुए चलो आराम से। बच्चा बोलेगा, यहाँ पे थोड़ा रिफ्लेक्शन पड़ता है, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉमन v cos v प्लस 1 अपॉन x cos v। क्लास बोलेगी ये से ये कैंसिल हो गया, x dv बाय dx बराबर हो गया v cos v प्लस 1 अपॉन cos v माइनस v। स्टेप्स पे ध्यान देना, x इंटू dv बाय dx बराबर हो जाएगा, एलसीएम इज cos v cos v प्लस 1 माइनस v cos v। v cos v से v cos v कट गया, कुछ थोड़ा बहुत जरूर कटेगा, ये याद रख लेना, तो उधर चला जाएगा cos v dv इज इक्वल्स टू dx अपॉन x। अब बस ध्यान देकर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। मैं बेसिकली आंसर ना, इसमें गड़बड़ सिर्फ एक होती है, आंसर मैच नहीं करता। अगर आंसर मैच नहीं करेगा तो गड़बड़ हो जाती है। बच्चा बोलेगा साइन v बराबर log x प्लस c लिख दिया, बट c से बेटर अब यहां उन्होंने एनसीईआरटी वालों ने log c लिख दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों लिखा साइन v इज इक्वल टू log x इंटू सी, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है log की, log a प्लस log b इज इक्वल्स टू log ए बी। अगर क्लास 7 है तो आपका ये आंसर आ जाएगा, और अगर फाइनल आंसर एक और आ जाएगा, साइन y बाय एक्स क्यों, क्योंकि v की वैल्यू थी y बाय एक्स इज इक्वल्स टू log मॉड में x इंटू सी, या c इंटू एक्स इज द जर्नल सॉल्यूशन। आज हमारे से क्वेश्चंस जल्दी हो गए हैं, 2 क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं 12 मिनट के अंदर अंदर। तो एग्जाम्पल 16 था, अभी गेम थोड़ी सी चेंज होने वाली है एग्जाम्पल नंबर 17 में, थोड़ा ध्यान देना। एग्जाम्पल नंबर 17 को पहले ध्यान से देख लो। वो कहता है दैट शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन 2y x अपॉन y, इसमें अगर आपको थोड़ी बहुत झिझक होनी चाहिए तो x अपॉन y से होनी चाहिए, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में y अपॉन x था, वहां हमारा y इज इक्वल टू वी एक्स चल रहा था। y अपॉन एक्स में हम dy बाई डी एक्स लाए थे, y अपॉन एक्स में हम dy बाई डी एक्स लाए थे, यहां पर x अपॉन y है, थोड़ी सरकार चेंज है। तो बच्चा बोलेगा सॉल्यूशन में सबसे पहले 2y इंटू एक्स अपॉन वाई डी एक्स बराबर हो जाएगा y माइनस 2 ई की 2x 2x इंटू ई की पावर x अपॉन वाई इंटू डी वाई। ये टर्म इधर प्लस हो रही है, उधर जाके माइनस। मैं अपने आप से क्या करूंगा, 2y इंटू एक्स अपॉन वाई डी एक्स बराबर, ये माइनस अंदर ले जाऊंगा तो ये 2x ई की पावर x अपॉन वाई माइनस वाई डी वाई। तो dx बाय डी वाई बराबर हो जाएगा 2x ई की पावर x अपॉन वाई माइनस वाई अपॉन 2y इंटू एक्स अपॉन वाई। अगर क्लास 7 है तो कहीं कुछ मगर मैंने एक टर्म गायब कर दी, 2y के साथ था e की पावर x अपॉन वाई, e की पावर x अपॉन वाई, e की पावर x अपॉन वाई, e की पावर x अपॉन वाई। थोड़ा सा इसको साफ सुथरा कर लेते हैं, तो ये dx बाय dy बराबर हो जाएगा 2x e की पावर x अपॉन वाई माइनस वाई अपॉन 2y, और ये ऐसे है, ये 2 कॉमन नहीं है, इंटू ई की पावर x अपॉन वाई। वो सेम टर्म दोबारा लिखी है जस्ट आप लोगों को वो करने के लिए। अब उन्होंने बोला है शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस, तो लैम्डा x इन टर्म्स ऑफ x और लैम्डा y इन टर्म्स ऑफ y, तो 2 इंटू लैम्डा x बराबर माइनस इंटू ई की पावर x अपॉन वाई, वो तो सेम डिग्री है, माइनस लैम्डा वाई अपॉन 2 इंटू लैम्डा वाई ई की पावर x अपॉन वाई। क्लास बोलेगी लैम्डा कॉमन आ जाएगा, 2x ई की पावर x अपॉन वाई माइनस वाई अपॉन लैम्डा कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 2y ई की पावर x अपॉन वाई, ये 1 1 तो ऊपर आ जाएगा लैम्डा की पावर 0, 2x ई की पावर x अपॉन वाई माइनस वाई अपॉन
2y e की पावर x अपॉन y, इट इज अ होमोजीनियस इक्वेशन। कट कटा के अगर लैम्डा की वैल्यू 0 हो जाती है तो वो एक होमोजीनियस इक्वेशन हो जाती है। पहले ये आराम से समझ लो, कोई जल्दी नहीं है, देयर इज नो हरी। बिल्कुल सिर्फ हरी हरी वो वाले भगवान वाले हरी हैं, और कोई HURRY वाला हरी नहीं है। अब इसको करने के बाद मैं थोड़े से स्टेप्स मिटाने वाला हूं, क्योंकि मुझे इसी पेज पे करना चाहता हूं मैं। ये dx बाई dy जब ये आया पिछले क्वेश्चन में, अब थोड़ा गेम चेंज हुई है। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमने किया था y इज इक्वल्स टू वी एक्स करा था। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा, यहाँ पर हम पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू वी वाई। उसमें y इज इक्वल्स टू वी एक्स था, इसमें x इज इक्वल्स टू वी वाई है। उसमें डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x था, या डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू y। तो dx बाय dy इज इक्वल्स टू v इंटू डी बाई डी वाई ऑफ y प्लस y इंटू डी बाई डी वाई ऑफ v। अच्छे हो तो यहाँ पे dx बाई dy बराबर आ जाएगा v प्लस y dv बाई dy। बिल्कुल उससे ऑपोजिट चल रहा है क्वेश्चन। ये वैल्यूज पुट की जाएंगी इस इक्वेशन में। अगर क्लास 7 है तो आपका आंसर आ जाएगा v प्लस y dv बाई dy इज इक्वल्स टू 2, x की जगह हमने पुट किया वी वाई इंटू, अगर x की जगह वी वाई पुट किया है तो x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा v। ये स्टेप भी ध्यान से देख लेना, देयर इज नो नीड टू रश, भागने की जरूरत नहीं है। मुझे पॉज कर लो, पहले यहां तक कॉपी कर लो, पहले यहां तक कॉपी कर लो, उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे क्या करना है। तो जब अगर कर लिया है यहां तक, तो 2vy, x की जगह vy आया है, vy इंटू ई की पावर v माइनस वाई होल अपॉन 2y ई की पावर v। एक सॉरी, अब v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई इज इक्वल्स टू v कॉमन आ जाएगा, 2y कॉमन आ जाएगा, 2v ई की पावर v माइनस 1 अपॉन नीचे 2y ई की पावर v। अगर साथ हो तो y से y कैंसिल हो जाएगा, y इंटू डी वी बाई डी वाई बराबर 2 टाइम्स v ई की पावर v माइनस 1 अपॉन ई की पावर v माइनस v। तो y इंटू डी वी बाई डी वाई इज इक्वल्स टू एलसीएम आ जाएगा e की पावर v 2v e की पावर v minus 1 minus v e की पावर v। एंड वंस वी डू दैट, इसके बाद हमारा आ जाएगा y इंटू डी वी बाई डी वाई इज इक्वल्स टू v e की पावर v माइनस 1 अपॉन e की पावर v। अगर उधर लेके जाते हैं तो कहीं कुछ मिस तो नहीं हुआ हमसे, मुझे थोड़ी थोड़ी फीलिंग आ रही है कि हमसे कुछ मिस हुआ है। तो e की पावर v अपॉन v e की पावर v माइनस 1 dv इज इक्वल्स टू dy बाय y। लेट मी चेक, कहीं कुछ मिस तो नहीं हुआ, कुछ लिखने में तो गलती नहीं हो गई। गलती मिल गई, गलती मिल गई। गलती कहाँ थी? गलती यहाँ थी, यहाँ पर ये 2 था, जो नेक्स्ट स्टेप में मैं 2 नहीं लाया, नेक्स्ट स्टेप में मैं 2 नहीं लाया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। वही मैं कह रहा, इंटीग्रेशन इतनी मुश्किल इसकी कैसे आ जाएगी? लापरवाही लापरवाही, ध्यान से, सॉरी। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा e की पावर v dv बराबर हो जाएगा माइनस में dy बाय y। अगर साथ हो तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, e की पावर v बराबर माइनस log y प्लस c लिखना है c लिख दो, log c लिखना है log c लिख दो। मैं एक बार देख लूं, उन्होंने c लिखा है, उन्होंने इस बार सिर्फ c लिखा है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर log c लिख दोगे तो भी मार्क्स मिलेंगे। अब e की पावर v जो था वो क्या था? e की पावर x अपॉन वाई, और अगर हम लोग साथ हैं, यहाँ पर भी 2 था, यहाँ पर भी 2 आएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा, बराबर माइनस 1 बाय 2 लॉग वाई प्लस सी। उन्होंने एलसीएम ले लिया 2, तो माइनस लॉग
वाई प्लस 2c इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स अपॉन वाई, तो 2 टाइम्स ई की पावर एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड में वाई प्लस 2c को उन्होंने लिख दिया y1। ये होमोजीनियस इक्वेशन के टाइप्स के क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं बाय एग्जांपल। 15 करा था पहले लेक्चर में, 16, 17 और 18। जब शो दैट वाला आए तब थोड़ा सा ध्यान दे लेना, जब शो दैट वाला ना आए तब थोड़ा सा ध्यान दे लेना। अगला क्वेश्चन जो आपके पास आता है, मगर यहां पर उन्होंने बोला फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 1। तो 2 इंटू ई की पावर 0 अपॉन 1 माइनस लॉग 1 प्लस C1। लॉग 1 0 होता है, किसी भी चीज की पावर 0, किसी भी चीज की पावर 0 1 होता है, तो बचेगा क्या हमारे पास, इसमें c की वैल्यू जो आ रही है, मेरे पास 2 आ रही है, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 2 ई की पावर एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस लॉग वाई प्लस 2। c की वैल्यू जो आ रही है वो 2 आ जाएगी, जो C1 है ये 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 0 प्लस C1, तो C1 की वैल्यू 2 आ जाएगी, वो C1 की वैल्यू मैंने यहाँ डाली है। ये एक पेज में आंसर होते नहीं है, और क्योंकि एक पेज में होते नहीं है ना, तो थोड़ी सी दिक्कत देते हैं। थोड़ा सा ध्यान देके चलना, इस एक्सरसाइज में हम थोड़ा सा अपने आप को मुश्किल देते हुए चलेंगे। जैसे कि एनसीईआरटी की 9.5 में टोटल 17 क्वेश्चंस हैं, तो इसमें 17 क्वेश्चंस हैं, मैं पीछे से देख रहा हूं तो 17 और 16, 17वां क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखते हैं, यहां पर डिग्री वन, यहां पर डिग्री 0 हो गई, किसी भी टर्म की डिग्री जहां कम ज्यादा हो गई तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस नहीं होगी। यहां डिग्री 2, यहां डिग्री 3, डिग्री सेम नहीं है तो होमोजीनियस नहीं होगी। थर्ड वाले में यहां डिग्री 3 और यहां डिग्री 2, तो ये होमोजीनियस नहीं होगी, दो अलग अलग डिग्रीज आ गई। यहां पर डिग्री 2 सारे खानदान की डिग्री 2 है, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी। अगर आपको बहुत ज्यादा इसमें कहीं एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी तो आपने देनी भी नहीं है, अभी अभी आपने ताजा ताजा किया है, तो थोड़ा सा आपको याद होगा। अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dx by dy, जिसमें फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ x अपॉन वाई कैन बी सॉल्व। जब x अपॉन वाई होता है, जब y अपॉन x होता था तो हम पुट करते थे y इज इक्वल्स टू वी एक्स, ताकि y अपॉन x बराबर आ जाए v। और जब x अपॉन y होता है तो हम x को पुट करते हैं वी वाई, ताकि x अपॉन वाई बराबर आ जाए v। तो वी पुट x इज इक्वल्स टू वी वाई, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन dx by dy वाले में। ये पुट करते हैं हम dy by dx वाले में। ये थोड़ा सा ध्यान दे लेना, ये जो 1 मार्कर्स होते हैं ना, ये आपके कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। इसके बाद इस एक्सरसाइज को जब आप देख रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको उन्होंने बोला है शो दैट इट इज डिफरेंशियल, शो दैट द गिवन इक्वेशन इज डिफरेंशियल एंड फाइंड जनरल सॉल्यूशन। और 11 से लेकर 15 तक उन्होंने बोला है सिर्फ पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में c की वैल्यू भी आती है। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 मैं अपने सामने रख रहा हूं। dy by dx मुझे शक्ल से शरीफ लग रहा है, माइनस y by x प्लस कोसिकेंट y by x इज इक्वल्स टू 0, और ये दे रखा है व्हेन y इज 0 व्हेन x इज 1। हमें इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है व्हेन x इज 1। तो सबसे पहले क्लास करेगी पुट y इज इक्वल्स टू वी एक्स, तो y अपॉन x बराबर हो जाएगा v। ये तो एक पोर्शन, और यहां पर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx बराबर हो जाएगा v प्लस x dv बाय dx। इतना करने के बाद आप बस मुझे पॉज कर दो और एक बार खुद से करो, खुद से करोगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बाकी आपके ऊपर है। तो dy बाय dx की जगह आ जाएगा v प्लस x dv बाय dx, प्लस प्लस नहीं था, माइनस का साइन था, माइनस का साइन था मेरे बच्चों, माइनस y बाय एक्स की जगह आ जाएगा v प्लस
कोसिकेंट v इज इक्वल्स टू 0, v से v बाय बाय हो गया, x dv बाय dx बराबर आ गया माइनस कोसिकेंट v, तो dv अपॉन कोसिकेंट v इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन x इंटू डी एक्स। कोशिश करते हैं कि माइनस जो रखें, अब यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ साइन v dv इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x dx, बचा गएगा माइनस, खा गए माइनस, में इधर ले आया क्योंकि साइन की इंटीग्रेशन कॉस होती है, तो कॉस v बराबर हो गया log x प्लस सी। अब c लगाना है या log c लगाना है? जब सब log में हो तो log लगाना ही लगाना है। अब जब ये आया तो cos v की जगह लिखा y बाय एक्स इज इक्वल्स टू log x प्लस सी, और उन्होंने बोला है y इज 0 व्हेन x इज 1, तो y 0 है जब x 1 है, मींस cos 0 बाय 1 इज इक्वल्स टू log 1 प्लस सी, और log 1 की वैल्यू होती है 0 और cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो c की वैल्यू आ गई 1। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है cos y बाय एक्स इज इक्वल्स टू log x प्लस 1। ये आंसर बिल्कुल सही है, बट जब तक पीछे से मैच नहीं होगा तब तक मजा नहीं आएगा। पीछे क्या दे रखा है इन्होंने, अब देखो हमने कौन सा करा है 14, उन्होंने e की पावर x कर दिया। अब यहां तक हमारा आंसर आ चुका है, बिल्कुल सही है, मगर उन्होंने कुछ और ही चला दिया। उन्होंने कर दिया cos y बाय एक्स प्लस इज इक्वल्स टू log x प्लस 1 था ना, 1 को उन्होंने लिख दिया log e, बिकॉज 1 इज इक्वल्स टू होता है log e। अब cos y बाय एक्स इज इक्वल टू log a प्लस log b बराबर होता है log x इंटू ई। ये आंसर आ गया। अगर आप एक्चुअली में मेरी बात समझ पा रहे हो और कर रहे हो तो पीछे ये आंसर भी लिख देना, और ये आंसर तो दिया ही हुआ है। मेरा काम ये है कि आपके फाइनल आंसर्स तक आपके मैच कराऊं। फाइनल आंसर्स तक मैच कराऊंगा ना, तो थोड़ा आपको भी अच्छा लगेगा, थोड़ा मुझे भी अच्छा लगेगा। हमें इसमें पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना था, तो सी की वैल्यू निकालनी जरूरी थी। ये करने के बाद मैं एक गंदा सा क्वेश्चन देख रहा हूं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। पहले मैंने कहा करेले टिंडे पहले खा लेते हैं। 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर dy बाय dx इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 2 व्हेन x इज इक्वल्स टू 1। तो 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर dy बाय dx, तो dy बाय dx बराबर 2xy प्लस वाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर। ये dy बाय dx आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, पूरी क्लास जानती है सर, आपको सबसे पहले पॉज करेंगे और फिर पुट y इज इक्वल्स टू वी एक्स करेंगे एंड डी वाई बाय डी एक्स बराबर हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अभी तक ना मैं एक चीज से बचता हुआ चल रहा हूँ, बताऊंगा वो क्या है वो चीज। मैं अभी तक उससे साइड साइड होता हुआ चल रहा हूँ। तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x इंटू वी एक्स प्लस वी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर। अगर साथ हो तो x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 2v प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर। इफ आई एम नॉट रॉन्ग x स्क्वायर से x स्क्वायर इज इक्वल्स टू v प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स। तो क्लास बोलेगी 2v प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस v इज इक्वल्स टू डी वी बाय डी एक्स, और डी वी बाय डी एक्स के साथ है x। तो क्लास बोलेगी एलसीएम 2v प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v इज इक्वल्स टू x डी वी बाय डी एक्स। तो यहाँ पे 2v से 2v कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा v स्क्वायर, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके dv बाय वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू dx बाय एक्स स्क्वायर, dx बाय एक्स, dx बाय एक्स, और ये वाला 2 मैं इधर ले आया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो log मॉड में x बराबर प्लस सी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी वी अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी की पावर माइनस 2 डी वी, तो वी की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1
v की पावर -1 अपॉन -1 -1 अपॉन v, तो दैट विल बी -2 अपॉन v। अब अगर क्लास देखें तो log x प्लस सी इज इक्वल्स टू -2। अगर v देखा जाए तो v बराबर होगा y बाय एक्स, तो y बाय एक्स, तो हमारे पास log मॉड में x प्लस सी बराबर -2x अपॉन वाई। अभी फाइनल आंसर के पीछे नहीं भागेंगे, सबसे पहले ये पुट करेंगे y इज इक्वल्स टू 2 व्हेन x इज इक्वल्स टू 1, तो log 1 प्लस सी इज इक्वल टू -2 इंटू 1 अपॉन 2। y की वैल्यू 2 है, 2 से 2 कट गया, c की वैल्यू आ रही है -1। अभी अब हमने करा है कि उसको e कर देंगे अगर क्लास को याद हो तो, बट अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ फाइनल आंसर आता है log मॉड में x -1 इज इक्वल्स टू -2 x बाय वाई। ये माइनस अगर इधर ले जाऊं तो ये 1 माइनस log x हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी हमने करी हुई है, बराबर 2x अपॉन वाई। अब चेक करते हैं पीछे क्या आ रहा है, तो पीछे आ रहा है y इधर ले जाओ 2x अपॉन 1 माइनस log x। बेटा ये ना बड़ा ही मेहनत वाला काम है, इसमें फाइनल आंसर्स अगर मैच हो जाएंगे ना तो खुद को बड़ा अच्छा लगता है, खुद को लगता है यार हमने लाइफ में कुछ ठीक कर रहे हैं, ठीक जा रहे हैं। ये करने के बाद हमारा 14th हो गया, हमारा 15th हो गया। 14th और 15th के बाद मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि बाकी के जो 13 क्वेश्चंस हैं एक बार 9.5 के 13 क्वेश्चंस अपने आप से ट्राई करके रखिएगा फिलहाल के लिए। और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। आई होप कि जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ आ रहा है। अब हम मैथ्स के इस पड़ाव में आ चुके हैं कि भैया अब मैथ्स की एक्चुअल वैल्यू पता चल रही है कि मैथ्स होता क्या है। तो आई होप जो मैंने कराया है वो आपको काम आए और आपको 100% नंबर लाने में मदद करे फिलहाल के लिए। और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।